साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी की मां है खाली, दानिश अली की मां नहीं है। दानिश अली की मां को गाली पार्लियामेंट के अंदर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से एक नया विवाद और बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी ने मंच से किया, उससे पार्टी और पार्टी के नेता भयंकर तरीके से भड़के हुए हैं। बल्कि कांग्रेस पीएम मोदी के इस बयान से गुस्से में है और यही वजह है कि अब कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी के दिए गए इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एआई समिट में यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन पर देश की राजनीति तेज हो गई है। इस प्रदर्शन के बाद से बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस आ गई, तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की इस हरकत को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन को विपक्ष की गंदी और नग्न राजनीति करार देते हुए कहा कि इसने देश को विदेशी मेहमानों के सामने शर्मसार करने की कोशिश की। इतने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से इतनी दरिद्र हो चुकी है कि अब वह ऐसी हरकतें करने पर उतारू है। बस फिर क्या था, पीएम मोदी का मंच से जैसे ही बयान सामने आया, वैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया। और तो और पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने एक फोटो भी जारी कर दिया, जिसके जरिए बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस तीखे हमले के बाद कांग्रेस की तरफ से ये पलटवार किया गया है। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे कुछ अन्य लोगों के साथ सार्वजनिक स्थान पर अर्धनग्न दिखाई दे रहे हैं। श्रीनिवास ने लिखा, अगर टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करना नग्नता है तो इसे क्या कहेंगे। आपको बता दें, पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर पहुंचकर शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी टी शर्ट को लहराना शुरू कर दिया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की तस्वीरें थी। इसमें वे पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखे हुए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पहुंची थी और उन्हें नजदीकी थाने में लेकर गई थी। 4 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी भी 5 दिनों के लिए वो कस्टडी में है। यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए इस हंगामे पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भी अलग थलग पड़ती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के अहम सदस्य समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस शर्टलेस विरोध को सही नहीं बताया, हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार की भी आलोचना की। इसके बाद टीएमसी के बाबू सुप्रियो ने भी कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई इस हरकत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि घरेलू राजनीति देश की प्रतिष्ठा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र विरोध का अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी भी मांगता है। जिसके बाद अब पीएम मोदी ने इस तरीके का बयान दे दिया कांग्रेस के खिलाफ, जिस पर अब हंगामा मचना शुरू हो गया है। बल्कि विपक्ष मोदी के इस बयान से भड़का हुआ है। तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है इस बयान पर, सुनिए। प्रोटेस्ट का, किसी भी चीज का जब गला घोटा जाता है तो ऐसे ही होता है। आप नौजवानों की ऊर्जा सड़क पे तो निकलने नहीं दे रहे, आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष की आवाज को आप दबा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं दे रहे। तो नौजवानों ने जाके, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जाके जो वहां प्रोटेस्ट किया, उसमें क्या बुराई? बीजेपी तो ये काम करती रही है। पुराने ट्वीट, पुराने फोटोग्राफ्स निकाल के देखिए, उनके जो आज मंत्री लोग बैठे हैं वो नंगा घूम रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे हरियाणा में। यूथ कांग्रेस ने कर दिया तो उस पर आपत्ति हो गई।
और ये तो भाई आप देखिए, ये तो एक तरीके से दुनिया के अंदर भारत का जो है एक पॉजिटिव सिग्नल गया है कि हिंदुस्तान में अभी लोकतंत्र जिंदा है, अभी लोकतंत्र के शहदाई जिंदा हैं जो ऐसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वरना एक मैसेज ये हो रहा था कि इंडिया हैज बिकम अ टोटलिटेरियन स्टेट, यहाँ पर विपक्ष की कोई आवाज है ही नहीं। तो हमें तो यूथ कांग्रेस के उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। पर पीएम कह रहे हैं कि ये कोई बीजेपी का इवेंट नहीं था, इट्स अ ग्लोबल इवेंट। पीएम ये कह रहे बीजेपी का इवेंट नहीं था, ग्लोबल इवेंट, लेकिन सब जगह जो है वो हर इवेंट को बीजेपी का ही इवेंट बता देते हैं। कहीं आपने देखा ऐसी इंटरनेशनल ग्लोबल समिट हो और प्राइम मिनिस्टर हमारे जबरदस्ती पकड़ के हाथ उठा रहे हैं, वो हाथ उठाओ। अरे ये एआई समिट में, ग्लोबल समिट में इस तरीके की हरकत देश के प्रधानमंत्री करे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। वो आखिरी सवाल वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस उनकी कब्र खोदने की बात करती है, माँ को गाली देती है जो दुनिया में। अच्छा, आपकी माँ, बाकी किसी की माँ नहीं है। रोज सड़क पे लोग पिट रहे हैं? मोदी की माँ है खाली, दानिश अली की माँ नहीं है। दानिश अली की माँ को गाली पार्लियामेंट के अंदर दी गई। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, नंगई आप की है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया, नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया, नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया, नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी, नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले तो उस समय दूसरे बड़े देश व्यापार नहीं करते थे, पर आज बड़े देश भारत के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को न अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, न ट्रेड के बारे में पता है। उनको सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है, सिर्फ उनको लफाजी करनी है। प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू हुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था वो डेफिसिट बनने जा रहा है। हम अब अमेरिका की निगरानी में तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? हमारे किसान अब अमेरिका के किसानों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनके 467 एकड़ के खेत होते हैं, हमारा 1.25 एकड़ का खेत होता है। तो आपने जो देश के साथ किया वो देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले ही नंगे थे, अब कपड़े। अरे साहब, एप्स्टीन फाइल में पता चल गया ना कौन कितना नंगा है। जवाब देते नहीं बन रहा ना। क्यों नहीं हरदीप पुरी से इस्तीफा लेते, जरा पूछिए इनसे। क्या हरदीप पुरी बहुत कुछ जानते हैं? प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, हरदीप पुरी से भी डरते हैं। रही बात यूथ कांग्रेस के लड़कों की, पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में जो धरपकड़ कर रहे हैं, एफआईआर की कॉपी तक हमें नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर की कॉपी दीजिए, वो भी हमें नहीं मिल रही। इतना डरते हैं ये विरोध प्रदर्शन से, एक अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके शब्दकोश में लोकतंत्र नाम का शब्द नहीं है। लेकिन आप लोग जो बचाव में उतरे हैं, इससे प्रधानमंत्री को आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि जिस कृत्य को लेकर कांग्रेस की जगहसाई हो रही है, इसके बावजूद किसने, कौन कह रहा जगहसाई? जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने।